नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति गठबंधन की सरकार बन गई है और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। जी हां, आज महाराष्ट्र के लिए एक बहुत शानदार दिन रहा। महाराष्ट्र में एक बार दोबारा महायुति यानी बीजेपी की सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल राधाकृष्णन ने शपथ दिला दी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरे बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह हमने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में जो है डिप्टी सीएम बने हैं, इसी के साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं। महाराष्ट्र सरकार में करीबन 43 मंत्री बनेंगे। 43 मंत्रियों में 19 मंत्री बीजेपी के होंगे, 12 मंत्री शिंदे गुट के होंगे और करीबन 9 मंत्री जो है वो अजित पवार के होंगे। इस तरह मिलाकर के 40 मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस तरीके से पूरे कैबिनेट का विस्तार होगा। पर बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो है आज बीजेपी और महायुति गठबंधन की सरकार बन गई है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो विधानसभा की 288 सीट है। 288 में से बीजेपी ने 230 से ज़्यादा जो है वो भी अपने गठबंधन के साथ सीटें प्राप्त की थी। बीजेपी की 132 सीट आई थी, वहीं दूसरी ओर 57 सीट शिंदे गुट की थी और 41 सीट जो है वो अजित पवार की थी। टोटल मिलाकर 230 सीट जो है वो महायुति गठबंधन की थी। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के इतिहास में ये अपने आप में बहुत शानदार जीत थी। करीबन 288 में से 230 सीट जो है वो महायुति गठबंधन की थी और आज उनकी सरकार बन गई है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों नेता अपने आप में महाराष्ट्र के लिए रॉयल मॉडल है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता है जिनकी बीजेपी, आरएसएस और तमाम संगठनों पर अच्छी पकड़ है। मात्र 27 साल की उम्र में ही देवेंद्र फडणवीस जो है, देवेंद्र भाऊ महाराष्ट्र के मेयर बन गए थे। 44 साल की उम्र में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 2014 में जब सरकार बनी तो वो लगातार 5 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2022 में जब सरकार बनी, टूटकर जब सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बाद में बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मात्र 80 घंटे के लिए ही मुख्यमंत्री रहे और आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के लिए 1999 से लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है वो जीत मिलती हुई उन्हें आ रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे भी अपने आप में एक बड़ा नाम है। एकनाथ शिंदे वो नेता है जिनकी जमीनी स्तर से लेके आज राजनीति के हर तक की जो है वो पावर बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे और ऑटो चलाते चलाते वो सरकार चलाने लगे। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जो है वो भी 2004 से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री के बाद जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर बात अब हम अजित पवार की करें तो अजित पवार एक ऐसे नेता है जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी भी हो वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हमेशा से बनते आए हैं और यही कारण है कि वो नई सरकार में दोबारा डिप्टी सीएम बने हैं। 6ठी बार हम आपको बता दें अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं, 7वीं बार वो विधायक बने हैं। इस तरीके से इन तीनों नेताओं की अपनी जीवन की राजनीति की शानदार पारियां रही है और बड़ी बात यही है कि आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हुआ और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है वो डिप्टी सीएम बने। महाराष्ट्र के एक शानदार इस शपथ ग्रहण में जहाँ एक और बड़े बड़े नेता शामिल हुए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, माधवी दीक्षित, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स भी जो है वो शपथ ग्रहण में नजर आए। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।